हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है आज सही बोलिए, आज मंगलवार है। तो आज मंगलवार है, ट्यूसडे। और मैं पता है थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार दिनों में। मैक्सिमम में ना थर्सडे एंड फ्राइडे या वेडनेसडे, 3 दिन के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। तो अभी मैंने यहाँ पे खाना चढ़ाया है, चाय चढ़ाई है। शाम के बज रहे हैं 6:30। राजा ऑफिस गए हुए हैं दिन के। मैं आराम कर रही थी, मेरे को थोड़ा सा बॉडी को रिकवरी का टाइम चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जो ब्लॉग है वो अब थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसके रखें, पर शॉर्ट ड्यूरेशन के रखें, ज़्यादा नहीं करेंगे कुछ भी काम, क्योंकि मेरे को घर जाना है और उसके लिए अभी तैयारी जो है वो शुरू करनी थी मुझे 2 दिन पहले, पर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि अभी तबियत मेरी साथ नहीं रही है। एंड हमारा अब देख यहाँ पे ये ट्राइपॉड, जिसमें एक ट्राइपॉड तोड़ दिया, क्या वो कैमरा हिलते हुए दिख रहा है, यही कर रहा है। गर्मा गर्म चाय। और ये है डुगू का मिल्क। राजा से ना मैंने कहा था कि राजा मेरे ना एक फ़ोन कवर मंगवा दो। मेरे ना फ़ोन में मैंने आईफोन जो है ना, राजा ने मुझे गिफ्ट किया था ऑन शिवरात्रि वाले दिन। तो उसका एक ही कवर है जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने बोला कुछ प्रिंटेड मंगवा देना। एंड वेबसाइट वाले इतना गंदा लूटते हैं। इसका इन लोगों ने आई थिंक 800 लिया है। मुझे लगा था ये प्रिंट होके आएगा। तो पहले तो मैंने राजा को एक चीज़ बोली कि डुगू कहाँ है। तो फिर उन्होंने बोला कि एक कवर के लिए मैंने दिया है, पर आपको कैंसिल करा दिया है, क्योंकि आपको पता है ये जो कवर है इसमें हम लोग की जो फ़ोटो है वो चिपकाई हुई है, एक स्टिकर है ये। तो इसको राजा ने ना वापस करने के लिए कहा है। बहुत गंदी वेबसाइट है ये। इससे पहले मैंने राजा को कहा था, राजा ने इससे मंगवाया है पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं मंगवाया। इससे पहले प्रिंटेड कवर देते थे, वो अच्छे कवर देते थे, पर इस बार उन्होंने ऐसा लोचा किया कि पता नहीं कैसा ही कवर आया है। देखते हैं वापस होता है। पैसे तो वैसे उम्मीद नहीं है कि मिलने वाले हैं। तो जैसे कि समर सीजन चल रहा है, हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, हमें टैनिंग हो जाती है, हमारी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजीम मैं लेके आई हूँ, मामा अर्थ ऑप्टेन डे एंड नाइट रिजीम। तो इसमें आपको ये 2 क्रीम मिलती है, एक है डे क्रीम, एक है नाइट क्रीम। तो दोनों के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं टर्मरिक एंड सैफरॉन। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ मामा अर्थ की ऑप्टेन डे क्रीम के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं टर्मरिक एंड सैफरॉन। मामा अर्थ की ऑप्टेन डे क्रीम में आपको मिलता है SPF 30, जो कि समर के लिए काफी परफेक्ट क्रीम है फॉर डे यूज। तो इसे किस तरह से यूज करना है, इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये दोनों क्रीम जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आती है इन पंप पैकेजिंग, काफी इजी टू कैरी है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे जस्ट रख के ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रीम है उसे मैं पंप करूंगी। तो ये तो इसका टेक्सचर है, काफ़ी स्मूथ टेक्सचर है, काफ़ी इजीली आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, लाइट वेट है, किसी भी तरह की हैवीनेस आपको फील नहीं होगी। अब आपको डॉट डॉट करके जो क्रीम है वो अपने फुल फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लेनी है। जैसे अब एब्जॉर्ब होगी ना, वैसे आपकी स्किन पे इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो मेरी स्किन है वो पहले से ग्लोई लग रही है और फ्रेश भी लग रही है, आपको एकदम लाइक इंस्टेंट इफेक्ट दिख रहा होगा। तो और इफेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें 30 SPF है, आपको इसको 6-6 घंटे में रीअप्लाई करना है, लाइक आप बाहर गए हैं तो। और आप इसको मेकअप के अंडर भी यूज कर सकते हैं। और ये है मामा अर्थ की ऑप्टेन नाइट क्रीम, और इसके जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं टर्मरिक एंड सैफरॉन। सबको अपने ना नाइट रिजीम एक होना ही चाहिए, आपकी एक नाइट क्रीम होनी ही चाहिए, और समर के लिए काफ़ी अच्छी रेंज है। तो ये जो क्रीम है इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका टेक्सचर, काफ़ी लाइट वेट क्रीम है, आपको हैवीनेस नहीं लगेगी, और ये ना रात भर में जो आपकी स्किन है उसे रिपेयर कर देगी, काफ़ी इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। और नाइट रिजीम सबका होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी स्किन में काफ़ी टैनिंग हो गई है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रिजीम है। तो ये जो क्रीम है, आपको रात में सोने से पहले फेस वॉश आप करते हो, उसके बाद आपको उसे लगाना है एंड सो जाना है। ओवर द नाइट आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इसको रेगुलर यूज करना है। तो ये तो थी मामा अर्थ की ऑप्टेन डे एंड नाइट स्किन केयर रिजीम के लिए बहुत ही अच्छी 2 क्रीम जो कि मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको कुछ मामा अर्थ के बारे में जल्दी से बता देती हूँ। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर एंड द स्पीशीज ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू।
तो मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट है वो है फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल एंड ऑल नेचुरल। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे ऑन अमेजॉन, नायका, पर्पल एंड मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट जो कि है mamaearth.in। मामा अर्थ ने लॉन्च की है अपनी ऑफिशियल ऐप जिसके थ्रू यूजर्स को मिल सकता है अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और आप ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आपको यूज करना है ये कूपन कोड ब्यूटीजोन 2022 ऑन mamaearth.in। वहां पे जाके आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स पे मिल जाएगा 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट। तो प्रोडक्ट्स की बाइंग लिंक एंड मामा अर्थ की ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाके जरूर देख लीजिए। बाल देखिए कैसे हो रहे हैं, मुझे बड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है इसकी। अभी आपको पता है मेरी आईब्रो देखिए आप, मेरी आईब्रो लास्ट बनी थी अप्रैल में, अप्रैल मई जून 2 महीने हो गए, और अप्रैल में भी स्टार्टिंग में बनी थी। तो अभी डुगू थोड़ा वॉकर पे रहेगा, मैं दाल बंद करके आती हूँ। मैंने दाल चढ़ाई थी, अभी राजा आएंगे और मेरा बहुत सारा काम जो है ना वो रुका हुआ। मैं पूरे टाइम काम करती मैं कुछ नहीं हूँ, और ये हो भी रहा है मेरे साथ। तो बहुत टाइम से व्लॉग मिस हो रहे थे, तो मैं कुछ बहुत अच्छी खबर देना भूल गई। पहली खबर ये है कि ये सपोर्ट से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं चलना शुरू कर दिया इसने। ये घुटना नहीं चलता था, इसने घुटना चलना शुरू कर दिया है। एंड बस हाँ यही है। मम्मी नहीं बोलता है ये बोझो को बोलता है बा, जो कि बोलता ही है बा, मतलब ना क्लियर। पापा को पापा तो रेगुलर आई थिंक बहुत टाइम हो गया से पापा बोलते हुए, आई थिंक 8 मंथ से बोलता है पापा, ठीक है। पापा बोलता है और माँ नहीं बोलता है। एक बार गलती से मदर्स डे पे अम्मा निकल गया था उसके मुंह से, उसके बाद से उसके मुंह से कभी निकलता ही नहीं। क्यों नहीं निकालते आप? तो ये जो कॉट है अभी किसी काम की नहीं बची, मतलब इन शॉर्ट ये काफ़ी डेंजरस है। अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो ये ठीक है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये इस कॉट पे खड़ा हो जाता है एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसका खतरा है, क्योंकि बच्चा जो है वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं आपको तब पता चलता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे बच्चे परेशान नहीं करते, क्योंकि डुब्बू ने हम लोग को नहीं किया परेशान। उसके बाद अब लगता है कि हाँ यार एनर्जी खत्म हो जाती है। और जब आपकी मेरी जैसी हालत हो, मैं रिकवर कर रही हूँ और दवाई जो है वो भी चल रही है मेरी, और ब्लीडिंग जो है आई थिंक सुबह जो ब्लॉग गया उसमें देखा होगा वो कम हो गई, आई थिंक ओवर ही हो गई है। बस अब 17 तारीख को एक बार एक USG कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, और अगर वो भी क्लियर आता है देन हम सब सही है जाने के लिए। कल जाना है इन लोगों की ड्रेस देखने, लाइक इनका जो सूट है वो बन गया है। लाइक अद्विक और अद्विक के पापा का बर्थडे आउटफिट कल हम लोगों को ट्रायल के लिए मिलेगा। 17 को उसमें बटन वगैरह होगा एंड दे आर लाइक डन। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, घर जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अवॉइड कर रही हूँ। ठीक है, पैकिंग के नाम पे जीरो कुछ नहीं हुआ है पैकिंग के नाम पे अभी तक, एंड इसमें सारी गद्दियाँ निकाल दी हमने। कभी तुम इसमें लेटा करते थे, अब जब इसमें खेलते हो तो मेरे पास एक और कॉट भी रखी है, और मैं कह रही थी एक कॉट दूसरे वीक के लिए काम आएगी, और वो आएगी, देखिए कभी ना कभी आएगी। मेरे पास कमेंट आए थे कि आपके पास अद्विक है तो आपको ज़रूरत क्या है। तो ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने प्लान किया था, इट वॉज नॉट प्लान। अगर प्लान होता तो आपको आज से 3 साल बाद ये खबर सुनने को मिलती, बट कई बार हो जाती हैं चीज़ें। और एक का था आपको कंसीव में दिक्कत होती थी, और अब आप ऐसे कंसीव कर रहे हो बार बार, तो बार बार तो नहीं कर रही हूँ। मुझे कंसीव में ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, कंसीव होने के बाद उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में दिक्कत होती थी, जो कि इस बार भी हुआ। और कुछ नया नहीं था मेरे लिए अद्विक सिर्फ एक ऐसा था इन सबके बीच में जो कि मेरे पास में है, वरना कोई भी मेरे पास में नहीं है। मैं हमेशा से ये बोलती हूँ आप बिल्कुल भी मतलब कि ना कंसीव करो तो ठीक है, अगर कंसीव हो रहा है तो वो चीज़ स्मूथली चले, तो आपको मेंटली एंड फिजिकली फ़र्क नहीं पड़ता इतना जितना आप वो 15 दिन या 20 दिन जितने भी दिन में वो प्रोसीजर हो रहा है, या जितना भी डिस्टर्ब वो आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस ब्लॉगों में भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं रही, मैंने काफ़ी गैप लिया है, क्योंकि होता है यार, पता है चीज़ें नहीं चलती आपके हिसाब से तो आपको लगता है। और मेरे को लग रहा था कि ठीक है अगर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अद्विक को मैंने जैसे देखा वो एक बेबी था वहाँ पे, उसी के एज ग्रुप का ही था, वो 2 महीने ही बड़ा था, तो एज ग्रुप हो गया सेम। तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था बच्चे के साथ, बहुत खुश हो रहा था। तो मुझे लगा उस टाइम पे कि काश होता तो कोई दिक्कत नहीं थी हम लोगों को, क्योंकि एक बार में हो जाती फैमिली कंप्लीट, बार बार का ये रहता है ना कि आप फिर प्लान कर रहे हो फिर नहीं हो रहा, तो हम पता चला फिर प्लान करते हो फिर नहीं होता। इस बार तो अनप्लान था। हालांकि मैं अभी जब तक अद्विक 2.5 से 3 साल का नहीं हो जाता तब तक नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा ना
इंटरनली फिजिकली एंड मैं रिकवरी नहीं हुई, मतलब वो रिकवरी नहीं है जो होनी चाहिए थी। कभी पैर दुख रहा है, कभी क्या दुख रहा है। और मैंने ना इन दिनों में अपने कोई इमोशंस आप लोगों के सामने नहीं दिखाए। मैं ना रोई हूँ ना मैं रोई हूँ, मैंने जो भी चीज़ें आपसे शेयर करी हैं एंड मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रही हूँ। मेरे को लगा ठीक है, लाइफ में मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं और देखते देखते अद्विक हो गया तो ठीक है। देखिए अद्विक है और उसके बाद मुझे ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, अद्विक के बाद कोई हो भी ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, क्योंकि मेरे पास ऐसा रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि अद्विक है तो कोई और नहीं होना चाहिए। तो इट्स ओके, हम लोग एक के साथ भी खुश हैं, दो के साथ भी खुश रहेंगे। तो हम लोग का जो प्लानिंग है वो 3 साल बाद की थी, मतलब इसके जब 2.5-3 साल का हो जाता उसके बाद की थी। लाइक जब अद्विक 2 साल 1 महीने का होता उसके 3 लाइक एग्जैक्ट मैं सोच रही थी। बट और उसके पीछे रीज़न ये था, तो जैसे कि आप हम लोग की लाइफ जो है आप लोगों के सामने, हाँ जी, हम लोग की जो लाइफ है वो आप लोगों के सामने एकदम ओपन है। आप जैसे कि देखते हैं कि राजा के कजिन्स में अब कोई भी नहीं है ऐसा, और उनके बेबीज भी नहीं है जो है, और कुछ जो है वो काफ़ी एज डिफरेंस के साथ है। राजा जो है वो यहाँ पे लाइक कोई भाई नहीं है राजा। अद्विक के लिए हमें लगता है जैसे जैसे बड़ा होगा एक टाइम के बाद हम लोग रहेंगे नहीं। हालांकि मेरे भाई बहन हैं, उनके बच्चे भी होंगे, पर मैं चाहती थी कि अद्विक का एक भाई बहन हो जो अद्विक को अच्छे से देखे, लाइक वो उसको देखे वो उसको देखे, लाइक एक दूसरे के सहारा बने। अब हम लोग ऐसा सोचते हैं, आगे चल के क्या होता है पता नहीं, पर ये सब चीज़ें थी माइंड में बट अभी नहीं थी। तो क्या होता है ना, सोशल मीडिया पे रहने का कुछ साइड इफेक्ट भी होता है कि लोग आपको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। एंड मेरे पास कमेंट आया था आप तो एमटेक हो, उसके बाद आपने क्या कर लिया एकदम से, मतलब ये प्रेगनेंसी कैसे हो। तो ना उसके पीछे कोई डिग्री काम करती है ना उसके पीछे कुछ और काम करता है, जो भी काम करता है वो ऊपर वाला करता है। मेरे हिसाब से मैंने जितना भी फेलियर देखे ना अपनी लाइफ में इसके रिगार्डिंग, मैंने बहुत चीज़ें झेली हैं। और सबसे बुरा ये होता है कि आप कंसीव करने के बाद उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। 2019 से 2020 के नवंबर तक मुझे एक केमिकल हुई थी, और वो जो 2019 में ख़राब हुआ था वो, पर उस टाइम में मेरे को बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा लाइक रिलैक्स थी मैं उस टाइम। 2019 से आप मान लीजिए मेन मेरा वो हुआ था, उसके फिर डायरेक्ट अद्विक आया है नवंबर में। एक केमिकल थी बट वो 1-2 दिन की केमिकल थी, केमिकल बहुत होती थी मुझे, बहुत, इवन मुझे लग रहा था ये भी केमिकल ही थी क्योंकि इसमें भी सब कुछ बना नहीं था। तो मुझे केमिकल का इशू रहा है हमेशा से। तो ये जो है ना ये आया, उस टाइम मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइक प्रिपेयर थी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, 20 तक मैं बहुत अच्छे से हेल्दी सब अच्छा था, लाइक मैं फिट थी, सब थी। इवन मैं अभी भी बहुत मोटी वगैरह तो नहीं हुई हूँ, हाँ मेरा थोड़ा सा पेट निकल गया ब्लोटिंग के कारण, बहुत सी चीज़ें हुई है, मैं किसी सारी बातें कर रही हूँ लोगों से, पर आगे भी लगा मैं सारी चीज़ें जो हैं वो करूँ। तो बस ये है आदू। क्या कर रहे हो आप? कैसे कर रहे हो? कैसे कर सकते हैं मेरा बच्चा? पता है अगर मैं इसका भी सर एकदम से मलूंगी ना तो ये रोएगा। उठ जाओ, चलो अपने आप उठो, अपने आप करो, हेल्प योर सेल्फ। चलो आ रहा, हेल्प योर सेल्फ। तो पहले राजा आते थे और मुझे देखते थे, अब देखिएगा ठीक है, राजा आएंगे और आपको पता बुरा भी नहीं लगेगा, ऐसा मजा आपको बहुत खुशी होती है। राजा ये एक साथ ऐसे हक करते हैं, राजा से प्यार करते हैं ना, तो मुझे अंदरूनी तौर पे बहुत खुशी होती है, लाइक इंटरनल पीस। पता नहीं मुझे कुछ हो गया, मेरे हार्मोन्स जो है ना वो नीचे आ रहे हैं ना, तो मैं कुछ ज़्यादा बात कर रही हूँ। हेलो पापा देखो कागली कोट में देखो कोट क्या उसका ट्रेन चल रही है हैंडल से पकड़ पकड़ के है। हाँ मुआ। किसी का छींकने पे कोई कितना खुश हो सकता है, ये देखिए लाइव। आच 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 आच
टंकी का पानी कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखिए टंकी के पानी का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। और ये मैंने डायरेक्ट भरा है जो बोरिंग का पानी आता है। ये दिवाली हो रही है, होली के बाद से जो खराब हुआ है पानी, अभी फिर भी बहुत बेटर कंडीशन में है। आपको लग रहा होगा बहुत गंदा पानी आ रहा है। डुगू के लिए हम फिल्टर वाला पानी यूज कर रहे हैं नहलाने के लिए, और मैं ऐसे ऊपर हाथ से धोना प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि आई मैं इसमें डुबोऊंगी मिट्टी के पानी में, और जब निखारूंगी तो फिल्टर का पानी लेना पड़ेगा। और फिल्टर में भी अराउंड 7 लीटर एक बार में स्टोर होता है, और फिल्टर एक बार उसके कारण खराब भी हो चुका है और अब दोबारा चांसेस लग रहे हैं क्योंकि फिल्टर वापस से बोलना शुरू हो गया, क्योंकि फिल्टर में आता है आपका टंकी का पानी। तो यही है, मुझे बहुत स्किन इशू हो रहा है। अब मेरे को पता लगातार देख रहे होगे मुझे 3-4 महीने से पिंपल्स एंड ये सब चीजें होती जा रही है, पर कितना पानी जो है वो यूज करेंगे। पूरा हो गया, मैंने रसोई भी क्लीन कर दी है। मैंने एक्स्ट्रा सब्जी बना दी, सुबह भी काम आ जाएगी। और बाकी जो है ये रखा हुआ है। एंड राजा को अगर रोटी खानी होगी तो आटा भी गुंदा रखा है 2 जगह। दिन में मैंने आटा गुंदा हुआ था वो रखा हुआ है ना जूजू। तो इसको ना मैंने इसके लिए खीर बना दी है सूजी की, तो सिर्फ दूध डालना है। तो जब ये खाएगा तभी मैं इसमें जो मिल्क है वो ऐड करूँगी। पर मुझे लगा उससे पहले मैं कुछ दाल चावल खाना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सॉलिड में खाना शुरू करें। बट दांत नहीं है तो या चबा नहीं पाता है, तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि वो वॉमिट करने वाला होता है। हाँ आ जाओ, चलिए चल थोड़ा बेडरूम में एसी में बैठते हैं यार, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। आज मैंने बहुत टाइम बाद जो है खाना बनाया है पूरा, और चटनी पीस के रख दी। हम लोग के घर में हमेशा चटनी पीस रखी रहती थी। अभी बहुत दिन हो गए चटनी बनाई नहीं, तो मैंने पूरा धनिया ले आना चटनी बना के रखनी है। तो मैं ना हर 2-2 दिन में चटनी जो है बनाती थी।
आज आम नहीं मंगाना भूल गई मैं, कच्चे आम। मैंने कच्चे आम की चटनी बहुत अच्छी बनती है, बट टमाटर मैंने एक्स्ट्रा डाल दी। लेट्स गो। थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, वैसे हाथ से खिलाते हैं, देखते हैं कि अभी भी खा पाता। अभी नहीं खा पा रहा है वैसे, मैं एकदम पीस के खिला रही हूँ इसलिए, बट बीच में मैं ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्रा खाना बना के रखा हुआ मैंने। बेटा आप छोड़ दो। हम मैश करने की कोशिश कर रहे थे कि एक चावल इसके मुंह में है। मैं दाल चावल खा ला हूँ। न्यू फूड। नहीं, मैंने अपने लिए दाल अलग कलाई थी घी डलवा के। चावल मेरे को लगता है बच्चों के लिए ना छोटे वाले लाने चाहिए, है ना? छोटे किन की? हाँ वो रखे बस हैं पर, क्योंकि बासमती बहुत ज्यादा ही। अबे इससे पता है अच्छा तो लग रहा है।